नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS भाई नीरस में। जैसा कि 2020 का आखिरी क्षण चल रहा है, तो क्यों ना हम लोग इसे कुछ यादगार बनाएं। साथ ही साथ 2021 में कुछ ऐसा संकल्प लें जिससे हम लोग कुछ नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ हमारे जितने भी दर्शक हैं वो भी अपने कुछ नए संकल्पों के साथ कार्य को आगे बढ़ाएँ और नित्य प्रति कुछ नई ऊंचाइयों को छुएँ। ठीक है, अगर उनका विकास होता है तो उनके विकास के साथ साथ समाज का विकास होगा, समाज के साथ साथ देश का विकास होता है। 2020 वैसे ही कुछ लोगों के लिए बहुत खास रहा तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही निराशापूर्ण भी रहा है। तो 2020 की भांति 2021 को हम लोग साल में एक बार संकल्प लेके कार्य को नहीं करेंगे। इसमें आपको कुछ बदलाव की ज़रूरत है। और बदलाव वो क्या है? बदलाव ये है कि आप साल में स्टार्टिंग में 1 फरवरी या 1 जनवरी को संकल्प ले लेते हैं। ठीक है, और 1 जनवरी में आपने संकल्प लिया और उसी को पार्टिसिपेट करते हुए बढ़ते जाते हैं और 365 दिन का साल होता है। आपकी नैया बीच में डगमगा जाती है। ठीक है, और नैया डगमगाने से आपके जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य को आप भूल जाते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या था। ठीक है, तो लक्ष्य को जब आप भूल जाते हैं तो आपका कार्य अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। यानी आप अपने कार्य के करने के तरीके को भूल जाते हैं या करने के लय को भूल जाते हैं। और जब बंदे में लय नहीं होती है तो कोई कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप 2020 को एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करें और प्रतिदिन यानी दिन प्रतिदिन आपको नए संकल्प लेने हैं कि आज हमने जो संकल्प लिया है उस लक्ष्य को प्राप्त किया या नहीं। ठीक है, डेली आपको एक टारगेट बनाना है, उस टारगेट को पूरा करना है। अगर उसे पूरा करने में कोई दिक्कत हो रही है तो नेक्स्ट डे उसे पहले पूरा करें। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ें। कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक नई रणनीति और नई सूझबूझ के साथ अगर कार्य नहीं करते हैं तो फिर आपको 2021 भी कुछ मायूसी करके जाएगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग कुछ नए रणनीति और कुछ नई सूझबूझ के साथ अपने जो प्रीवियस में गलती की है उसमें सुधार करेंगे और उसमें सुधार के साथ साथ 2021 को अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। यानी जब आप सफल होते हैं तो आपके सफल होने के साथ साथ फाइनली आपका समाज, आपका देश, आपका राष्ट्र और उसके साथ साथ विश्व भी गौरवान्वित महसूस करता है। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने 2021 के जो भविष्य का भारत है और अपना भविष्य है उसे आप बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसमें अगर कोई क्वेरी रहेगी तो आप अपने मार्गदर्शक से फिर यूट्यूब के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से भी लिख सकते हैं, उस पर भी विचार होता है और बहुत जल्द प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जाती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, नव वर्ष सभी को मंगलमय हो। आप सभी को नए वर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन लास्ट में फिर वही तथ्य कि आप हर दिन यानी प्रत्येक दिन एक नया लक्ष्य साधें और उच्च लक्ष्य को पाने के लिए पूरा दिन उसी में प्रयासरत रहें। ठीक है, आपको 1 घंटा मेहनत करना है लेकिन रेगुलर करना है, 365 दिन करना है। ना कि एक दिन आप 10 घंटे मेहनत कर लिए और दूसरा दिन आप 1 भी घंटे नहीं पढ़े। ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ रेगुलरिटी के साथ काम करें। चाहे आप 1 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, लेकिन अगर आप रेगुलरिटी में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ नए संकल्प और नए जोश के साथ आप सभी का 2021 खुशियों भरा हो, उत्साह भरा हो, ऊर्जावान हो। ठीक है, आप सब दीर्घायु हों, शतायु हों, साथ ही साथ निरोगी हों, ऐसी कामना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।